नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अखिलेश की भक्ति राम के प्रति नहीं, वह बाबर को पूजने वाले लोग हैं। विधायकों को अयोध्या जाने से रोका। मुख्यमंत्री ने रुदौली में सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश ने न खुद राम मंदिर के दर्शन किए और न ही विधायकों को जाने दिया। सपा ने मनोज पांडेय को भी दर्शन के प्रस्ताव पर अपमानित किया। योगी ने आरोप लगाया कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने और न्यायालय में मंदिर निर्माण रोकने वाले लोग आज उपदेश दे रहे हैं, जबकि उनकी आस्था राम में नहीं है। अखिलेश यादव बोले, राम मंदिर दान चोरी की जांच पर रोजाना हो ब्रीफिंग, दूध का दूध नहीं सोने का सोना चाहिए। अयोध्या में चंदा, दान और शिला चोरी की घटनाओं की जांच पर सपा अध्यक्ष ने नियमित ब्रीफिंग की मांग की है। उन्होंने मथुरा में सामने आई धांधली को भी गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच पर जोर दिया। यादव ने कहा कि आस्था से जुड़ी इन घटनाओं के कारण दर्शनार्थियों की संख्या घटी है, जिसका सीधा असर स्थानीय व्यापार और आम जनता की आय पर पड़ रहा है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया रुद्राभिषेक। कार्यकर्ताओं ने काटा केक। आरएलडी के पूर्व प्रदेश महासचिव कांग्रेस में शामिल। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के जन्मदिवस पर लखनऊ के हनुमंत धाम में रुद्राभिषेक किया। मुख्यालय में केक काटकर उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। राय ने राहुल को लोकतंत्र का रक्षक बताते हुए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। विभिन्न महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी केक काटकर उत्साह मनाया। इस अवसर पर आरएलडी के एक पूर्व प्रदेश महासचिव ने कांग्रेस का दामन थामा। समाजवादी पार्टी में आने के लिए बेचैन है ओपी राजभर। सपा सांसद रुचि वीरा ने सामने आकर कर दिया ये बड़ा दावा। मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला करते हुए दावा किया कि राजभर सपा में पुनः शामिल होने के लिए लगातार संपर्क साध रहे हैं। वीरा ने उन्हें गंभीरता से न लेने की सलाह दी। साथ ही मुरादाबाद पीडीए सम्मेलन में निमंत्रण न मिलने पर उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर दरकिनार किया गया, जो पार्टी के भीतर महिला विरोधी सोच और गुटबाजी को दर्शाता है। 14 साल तक गाय को मां जी, फिर उसके बाद सौदेबाजी। सरकार पर भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कहा इनका हिंदुत्व नकली। शामली पहुंची गौ रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार के हिंदुत्व को राजनीतिक और नकली बताया। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष तक गाय को मां कहने के बाद अब सौदेबाजी हो रही है। शंकराचार्य ने मतदाताओं से गौ हत्या करने वालों को वोट न देने की अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग करते हुए गौ हत्या बंद करने को प्राथमिकता बताया। अंबेडकर नगर में नीट परीक्षा की निगरानी के लिए तैनात रहेंगे 14 मजिस्ट्रेट। जिले में 5088 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने व्यापक सुरक्षा और निगरानी योजना तैयार की है। जिले के विभिन्न केंद्रों पर कुल 5088 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा की निगरानी के लिए प्रशासन ने 14 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है। साथ ही जिला प्रशासन और एनटीए के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन शुभारंभ कार्यक्रम में सपा भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक। मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस के शुभारंभ के दौरान मंच पर बैठने की व्यवस्था को लेकर सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में तीखी बहस हुई। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री एके शर्मा की टिप्पणी पर सपा सांसद राजीव राय नाराज होकर मंच से जाने लगे थे, जिन्हें अधिकारियों ने बमुश्किल शांत कराया। बाद में सांसद ने रेलवे कार्यक्रम में आपराधिक तत्वों की मौजूदगी का गंभीर आरोप लगाते हुए पूरी घटना पर नाराजगी जताई। राहुल गांधी के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने कर दिया ऐसा पोस्ट कि मच गई सियासी हलचल, दे दिए गठबंधन के संकेत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए देश प्रेम, मानवता एवं सत्य के हमसफर के रूप में संबोधित किया। इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है कि दोनों नेताओं के बीच गठबंधन की नई पटकथा लिखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे विपक्षी इंडिया ब्लॉक के भीतर बढ़ती एकजुटता और भविष्य की साझा चुनावी रणनीति के संकेत के रूप में देख रहे हैं।
वाराणसी में सीएनजी पंप पर लगी भीषण आग, आसमान में 40 फीट ऊपर तक उठी लपटें। वाराणसी जौनपुर हाईवे पर स्थित कारखियाव के सीएनजी पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को भीषण आग लग गई। लपटें 40 फीट ऊंचाई तक पहुंच गईं और काले धुएं का गुब्बार छा गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फिलहाल गेल की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज की आशंका जताई जा रही है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सपा में टूट की अफवाह पर भड़के सपा सांसद, लखीमपुर खीरी कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर। जानिए बीजेपी विधायकों को लेकर क्या कहा। सपा सांसदों के भाजपा में शामिल होने की सोशल मीडिया पर फैलाई गई भ्रामक खबरों के खिलाफ सांसद आनंद भदौरिया और उत्कर्ष वर्मा ने लखीमपुर खीरी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। भदौरिया ने इसे पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल करने की साजिश बताया। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के 12 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं, जो इच्छा होने पर कभी भी सपा में शामिल हो सकते हैं। यूपी में एक और मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। खरखौदा थाने वाले केस को लेकर एसएसपी अविनाश पांडे ने बताई ये बात। मेरठ के खरखौदा थाने की जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ गया है। थाने में पुलिस आवास निर्माण के लिए राजस्व विभाग द्वारा पैमाइश के दौरान मस्जिद का मामला सामने आया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि थाना प्रभारी ने मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी कर जमीन और निर्माण संबंधी वैध दस्तावेज मांगे हैं। दस्तावेजों की विधिवत जांच के बाद ही प्रशासन आगे की कार्रवाई तय करेगा। अमेठी में मानवता शर्मसार, 9 घंटे तक अस्पताल के बाहर धूप में सड़ता रहा बुजुर्ग का शव। पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। अमेठी रेलवे स्टेशन पर जनसाधारण एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग का शव मिला था, जिसे जीआरपी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर छोड़ दिया। स्थानीय पुलिस और जीआरपी के बीच क्षेत्राधिकार विवाद के कारण शव 9 घंटे तक भीषण गर्मी में लावारिस पड़ा रहा। डॉक्टरों के बार बार मेमो भेजने और सूचित करने के बावजूद पुलिस ने जिम्मेदारी नहीं ली, जिससे शव में दुर्गंध आनी शुरू हो गई। यह प्रशासनिक संवेदनहीनता का बड़ा मामला है। अखिलेश की पार्टी में होने वाली है बड़ी टूट। इन 2 सपा सांसदों ने भाजपा में शामिल होने के दावों पर तोड़ी चुप्पी। सपा सांसद आनंद भदौरिया और उत्कर्ष वर्मा ने भाजपा में शामिल होने की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने इस भ्रामक प्रचार के खिलाफ लखीमपुर खीरी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। सांसदों ने कहा कि पीडीए के मुद्दे पर जीते सभी 37 सांसद अखिलेश यादव के साथ एकजुट हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी खबरों को पार्टी की छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया है। राम मंदिर परिसर का प्रबंधन अनुभवी व्यक्ति को सौंपना चाहिए। चंदा विवाद पर बोले नृपेंद्र मिश्रा, दिए कई सुझाव। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मौजूदा प्रबंधन को अनौपचारिक बताते हुए इसे बदलने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि परिसर में 1500 लोग बिना किसी लिखित जिम्मेदारी के काम कर रहे हैं, जो प्रबंधन की बड़ी खामी है। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि इसे सरकारी नियंत्रण में न देकर एक औपचारिक ढांचे के तहत अनुभवी लोगों को सौंपना चाहिए, ताकि जवाबदेही और नियमावली तय हो सके। यूपी में संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों को मिलेगा रुका वेतन, लेकिन झेलनी होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का जनवरी और फरवरी माह का रुका हुआ वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ऐसे कर्मचारी पदोन्नति, एसीपी, विदेश यात्रा और विजिलेंस क्लियरेंस जैसे लाभों से वंचित रहेंगे। विभागीय सचिवों को सुनिश्चित करना होगा कि इन नियमों का सख्ती से पालन हो, अन्यथा संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 6 माह से निगम को फोर्स का इंतजार, बिना सुरक्षा झुग्गी हटाने पहुंची टीम को महिलाओं ने दौड़ाया। मुरादाबाद में सड़क किनारे बनी 50 से अधिक झुग्गियों को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बिना पर्याप्त पुलिस बल के पहुंची टीम को 2 घंटे तक लोगों के आक्रोश से जूझना पड़ा, जहां महिलाओं और प्रवर्तन दल के बीच धक्का मुक्की भी हुई। 6 माह से पुलिस फोर्स न मिलने के कारण कार्रवाई अटकी थी, जिसके बाद शुक्रवार को निहत्थे पहुंचे अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। शामली में गोकशी कराकर वलीमा में बनवाया गया खाना। पुलिस ने दूल्हे और मामा को किया गिरफ्तार। शामली के खादिर जंगल में
गोकशी कर वलीमा दावत के लिए मांस ले जाया गया था। सूचना पर पुलिस ने बारात घर में छापेमारी कर खाना परोसने से ठीक पहले दूल्हे और उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गोमांस ढोने में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है, जो निकाह में मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बारात घर को सील कर दिया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। अलीगढ़ के हार्डवेयर और पीतल की मूर्तियों को मिला जीआई टैग, मथुरा की कंठी माला को भी मिली पहचान, काशी के जीआई मॉडल की पूरी दुनिया में धूम। उत्तर प्रदेश के 4 नए उत्पादों को जीआई टैग मिलने के साथ ही प्रदेश में कुल संख्या 83 हो गई है, जिससे भारत में इसकी प्रथम स्थान की बादशाहत बरकरार है। डॉक्टर रजनीकांत के अनुसार मथुरा वृंदावन की कंठी माला, अलीगढ़ की धातु मूर्तियां और हार्डवेयर को यह गौरव प्राप्त हुआ है। काशी का जीआई मॉडल विश्व भर में चर्चित है, जहां 32 जीआई टैग के साथ वाराणसी देश में सर्वाधिक है। यूपी पुलिस ने रचा इतिहास, देश में पहली बार एक साथ चंदौली जिले के सभी थाने हुए बीआईएस और आईएसओ प्रमाणित। उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश में पहली बार किसी एक पूरे जिले के सभी 16 पुलिस थानों को भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस और आईएसओ मानकों के तहत प्रमाणित कराकर इतिहास रच दिया है। नक्सल प्रभावित चंदौली जिले के सभी थानों को गुणवत्ता प्रबंधन के लिए यह प्रमाण पत्र मिला है। शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो की उप महानिदेशक स्नेहलता ने पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण को यह प्रमाण पत्र सौंपे। यूपी पुलिस में बड़ा फर्जीवाड़ा, 8 सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था। प्रतापगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे के तहत फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने वाले 8 सिपाहियों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ लाइन की गोपनीय जांच में दस्तावेजों के फर्जी होने की पुष्टि हुई थी। एसपी के आदेश पर पूर्व आरटीसी प्रभारी की तहरीर पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में यह केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। राहुल गांधी के परशुराम अवतार पर बवाल, कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेसियों को बताया मूर्ख। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर उनके पोस्टर का गंगा में दुग्धाभिषेक किया गया। पोस्टर में राहुल को फरसा और संविधान थामे भगवान परशुराम के रूप में दिखाया गया है, जिस पर राज्य के कैबिनेट मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे कांग्रेसियों की मूर्खतापूर्ण और बचकानी हरकत करार दिया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह फरसा लोकतंत्र का हनन करने वालों के खिलाफ है। पश्चिम यूपी में फर्जी रॉयल्टी पेपर और अवैध खनन का बड़ा घोटाला, पीडब्ल्यूडी के बाबुओं समेत 23 पर केस। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग और विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट्स में अवैध खनन का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुल 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनमें विभाग के 10 कर्मचारी और कई ठेकेदार शामिल हैं। आरोपी फर्जी रॉयल्टी और इंटरस्टेट ट्रांजिट पास बनाकर करोड़ों की धोखाधड़ी कर रहे थे। फर्रुखाबाद माइनिंग स्कैम, 24,000 की रिश्वत लेते खनन अधिकारी संजय प्रसाद गिरफ्तार, विजिलेंस का एक्शन। फर्रुखाबाद जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने जिला खनन अधिकारी संजय प्रसाद को 24,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने खनन अनुमति दिलाने के एवज में ये घूस मांगी थी। शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने योजनाबद्ध तरीके से उनके सरकारी आवास पर घेराबंदी कर अधिकारी और उनके एक सहयोगी को हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। कानपुर में सिग्नेचर ग्रीन्स के 1100 परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित, केडीए की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 420 करोड़ रुपए की लागत से विकसित सिग्नेचर ग्रीन्स सोसाइटी में 1100 से अधिक परिवार बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रहने को मजबूर हैं। फ्लैट खरीदारों का आरोप है कि आवंटन के समय किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। निवासी रेरा के नियमों के तहत मिलने वाली सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और केडीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सपा को लगेगा बड़ा झटका, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के दावे से विपक्ष में हड़कंप। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के 2 दर्जन से अधिक सांसद उनके संपर्क में हैं। इससे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा सांसदों के दल बदल की संभावना जताई थी।
निषाद का यह बयान आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी खेमे में हलचल मचा रहा है। सपा इसे मात्र चुनावी बयानबाजी बता रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस की तैयारी। राहुल गांधी ने यूपी पर फोकस, कार्यकर्ताओं से लिया जा रहा फीडबैक। राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर यूपी कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए सक्रिय हो गई है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से अगले सप्ताह प्रदेश की नई कार्यकारिणी घोषित कर सकती है। राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान है, जिसके चलते टैलेंट हंट और संगठन सृजन अभियान के जरिए जमीनी स्तर के युवाओं को जोड़ने का काम चल रहा है। सभी जनपदों से फीडबैक लेकर संगठन को दुरुस्त किया जा रहा है। गोंडा में सीएम योगी की समीक्षा बैठक। 4,901.65 करोड़ की 1,009 परियोजनाएं प्रस्तावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान 4,901.65 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,009 परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और कोर्ट से स्टे लेकर जमे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं अयोध्या राम मंदिर मामले पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया गया। मथुरा कोर्ट ने महिला समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मथुरा के बहुचर्चित विकास गर्ग हत्याकांड में अदालत ने मुख्य आरोपी पूजा जोग और उसके 2 शूटरों रणमीत सिंह तथा अमन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वृंदावन में कैंटीन संचालक विकास की हत्या पैसों के लेन देन के विवाद के चलते सुपारी देकर कराई गई थी। विकास मूल रूप से राजस्थान के गंगापुर का निवासी था। भीषण गर्मी के बीच बेपटरी हुई बिजली व्यवस्था, उपकेंद्रों पर हंगामा, उपद्रव, कर्मचारी ताला बंद करके भागे। लखनऊ के महावीरपुरम में 8 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रहने से आक्रोशित निवासियों ने अमराई गांव उपकेंद्र पर जमकर हंगामा किया। रात 8:15 बजे से तड़के 3:30 बजे तक बिजली न आने और कम वोल्टेज की समस्या से परेशान लोगों ने उपकेंद्र का घेराव किया। उपकेंद्र पर मौजूद कर्मचारी गेट में तालाबंदी कर फरार हो गए। क्षेत्र में एबीसी लाइन जलने के कारण आपूर्ति बाधित रही। सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक, मुख्यमंत्री हेलीपैड के पास लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड के समीप अचानक भीषण आग लग गई। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सुरक्षित उतरने और उनके रवाना होने के कुछ ही देर बाद हेलीपैड के आसपास सूखी झाड़ियों में आग फैल गई। इस घटना ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 5,500 कॉल्स ने खोला हत्या का राज। अपने घर ले चलो, नीलम की जिद ने प्रेमी को बनाया कातिल, दुपट्टे से घोंटा गला। लखीमपुर खीरी के ईसानगर में विवाहिता नीलम की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके प्रेमी सुनील को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि नीलम उसे अपने घर ले जाने के लिए लगातार दबाव डाल रही थी, जिसके चलते हुए विवाद में आरोपी ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सर्विलांस की मदद से 5,500 कॉल्स की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और मृतका का सामान बरामद किया। उमर फैजान की गिरफ्तारी से अलर्ट, पोस्टर लगते रहे, नेटवर्क पनपता रहा। आखिर खुफिया तंत्र को भनक क्यों नहीं लगी? बुलंदशहर के अकबरपुर से आतंकी उमर और फैजान की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय खुफिया विभाग हरकत में आ गया है। सवाल यह है कि आरोपियों द्वारा पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट के पोस्टर सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाने के बावजूद पुलिस और खुफिया तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब एजेंसियां संदिग्धों के नेटवर्क और उनके संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं, ताकि भविष्य में ऐसी चूक न हो। यूपी के हजारों पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात, योगी सरकार ने दिया राज्यकर्मी का दर्जा, बढ़ेगा सम्मान और मनोबल। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल के हजारों जवानों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लंबे समय से बेहतर सेवा सुविधाओं और अधिकारों की मांग कर रहे जवानों के लिए इसे उनके संघर्ष और समर्पण की जीत माना जा रहा है।
सरकार के इस कदम से जवानों को औपचारिक मान्यता मिलने के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं और सेवा संबंधी सुविधाओं का लाभ भी सुनिश्चित होगा। योगी सरकार में हाईटेक हुई 50,000 ग्रामीण महिलाएं मोबाइल ऐप से चला रही डेयरी बिजनेस। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 7 जिलों में 50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाएं डिजिटल तकनीक की मदद से डेयरी कारोबार को नई ऊंचाई दे रही हैं। काशी ई डेयरी मोबाइल ऐप के माध्यम से ये महिलाएं प्रतिदिन 2 लाख लीटर से अधिक दूध का संग्रह और विपणन कर रही हैं। डिजिटल मशीनों द्वारा दूध की गुणवत्ता जांच और ऐप पर पारदर्शी रिकॉर्ड प्रबंधन से न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता भी मिली है। लखनऊ एयरपोर्ट से कमता तक सिग्नल फ्री होगा सफर, 22 किलोमीटर तक बनेगी एलिवेटेड रोड। पूरा प्लान जानिए। लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए शहीद पथ पर 22 से 23 किलोमीटर लंबी दूसरी 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इसके लिए पत्र लिखा है। इस परियोजना के पूरा होने पर अमौसी एयरपोर्ट से कमता चौराहा तक का सफर सिग्नल फ्री हो जाएगा, जिससे इकाना स्टेडियम और लुलु मॉल जाने वाले हजारों यात्रियों को जाम से स्थायी राहत मिलेगी। प्रयागराज, अयोध्या समेत 45 जिलों में लू चलने की संभावना, 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम के बीच आगामी 4 दिनों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनने के आसार हैं। बांदा, प्रयागराज, फतेहपुर और अयोध्या समेत 45 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। बांदा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के कारणों की वैज्ञानिक जांच के लिए विशेष टीम अध्ययन कर रही है। प्रदेश में गर्म हवाओं की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।